हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज फिर से एक बार आपके सामने डिसोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो डिसोल्यूशन क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स कवर करेगा और 6 मार्क्स बड़ा आसानी से कवर किया जा सकता है अगर इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। दो ही बातें ध्यान में रखनी होती है बेटा जी। एक, असेट्स, हमारे को असेट सेल करनी है और पैसा आ रहा है हमारे पास। दो तरीके से आ सकता है, तो पैसा डायरेक्ट आएगा बैंक में या कोई पार्टनर के थ्रू आ सकता है। सेम भाई, पेमेंट जाएगी, एक तरफ पेमेंट आ रही है तो दूसरी तरफ जाएगी। जब पेमेंट आएगी उसके बाद में जो पेमेंट जाएगी वो क्रेडिटर को जा सकती है। इट मीन लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है हमने, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। भाई कविता ने क्या किया, स्टॉक 1 लाख रुपए का स्टॉक था एट 90,000, उसने 90,000 में स्टॉक को टेकन कर लिया। तो भाई देखो, यहां पर जो पेमेंट करेगी वो कविता करेगी। तो मैंने बोला था ना भाई, जब भी बाय साइड का मतलब है पेमेंट आने वाली साइड, तो बाय साइड में क्या होता है, बाय साइड वाली चीजें हमारी डेबिट होने वाली है। तो भाई यहां पर कविता ने टेकन करी है, तो कविता ने टेकन करी है, तो मेरे भाई कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट कब होता है बेटा जी, जब असेट टेकन का केस हो या असेट से वैल्यू रियलाइज हो रही हो, इन्हीं केसेस में रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। तो कितने की टेकन करी भाई, 90,000 की। तो हमने क्लियर कट लिख दिया यहाँ पर 90,000। आगे ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 23,000। तो यहां पर भी अनरिकॉर्डेड असेट है, पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी 23,000 की असेट, विच वॉज टेकन ओवर बाय राधिका। और राधिका जी ने टेकन कर ली 17,000 रुपए में। तो राधिका ने 17,000 में टेकन करी, तो हमारे पास फिर से पैसा आ रहा है भाई। तो किसके थ्रू आ रहा है, राधिका। तो यहां लिखेंगे भाई, राधिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब ध्यान से देखेंगे तो रियलाइजेशन हमारा क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। रियलाइजेशन क्रेडिट कब हो रहा है, जब असेट्स की टेकन ओवर हो रहा है या असेट से पैसा आ रहा है, रियलाइज हो रहा है। तो दोनों ही केस में देखो, यहां पर हमने कविता को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, क्योंकि यहां पर कविता टेकन कर रही थी स्टॉक और यहाँ राधिका को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, क्योंकि राधिका यहाँ पर क्या कर रही थी, असेट्स का टेकन कर रही थी। बट दोनों ने जो एग्रीड वैल्यू ली है भाई, 1,90,000 में तो यहाँ 90 हमने लिखा और यहाँ 23 का 17 में ले रही है, तो यहाँ 17 लिखा। जितना पैसा आ रहा है उतना ही लिखेंगे। तो बेटा जी ध्यान देंगे कि बैंक लोन ऑफ ₹21,000 वॉज पेड ऑफ। अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं है भाई, ध्यान देना मेरी बात को, कि 21,000 का लोन की पेमेंट कर दी। जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, तो पेमेंट जा रही है तो भाई बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि बैंक से पेमेंट जा रही है 21,000 रुपए। दोबारा बेटा जी मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब असेट्स की टेकन हो रही है, असेट्स में पैसा आ रहा है, तो आप देखेंगे रियलाइजेशन भाई साहब क्रेडिट हो रहे हैं, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन भाई साहब डेबिट हो रहे हैं। तो लास्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट विच अपीयर्ड इन द बुक एट ₹1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट जो था वो 1 लाख रुपए का था बुक में, हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन, अ क्रेडिटर। तो आधा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिटर ने टेकन कर लिया, क्रेडिटर ने। तो भाई ध्यान देना, जब भी कोई एसेट्स हम क्रेडिटर की पेमेंट के लिए दे देते हैं तो उसकी एंट्री पास नहीं होती, वो सेटलमेंट हो गया। तो भाई ध्यान देंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं, कुछ दे रखा है। तो एट 10% अबव द वैल्यूज इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और उस भाई साहब का क्लेम सेटल हो गया। मतलब कहने का ये भाई, मेरा 1 लाख में से 50 तो चले गए, आधे तो गए, अब बाकी बचे आधे 50,000। द रिमेनिंग हाफ, भाई ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात है, द रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड एट ए लॉस। भाई आधा जो बचा हुआ था, बचा हुआ कितना था मेरे भाई, 50,000। तो 50,000 को उसने बोला 30% के लॉस पर, यानी कि 70% हमें मिल गया होगा। यानी हमें कितना रिसीव हुआ होगा इन्वेस्टमेंट को सेल करके, 35,000। तो ये तो किसी ने टेकन कर ही नहीं, तो हमें मिल रहा है। तो मेरे भाई एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो लास्ट एंट्री भी भाई देखो पैसा आने की थी, इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, और यहां जो रियलाइजेशन क्रेडिट होना है वो 35,000 से होना है। तो ध्यान दीजिए भाई, रियलाइजेशन यहां पर मेरा क्रेडिट हुआ 3 एंट्री में, क्योंकि तीनों मेरी असेट्स की एंट्री थी, तीनों में क्रेडिट हुआ क्योंकि पैसा आ रहा है। 2 में पार्टनर के थ्रू आ रहा है,
पार्टनर कह सकते हो या दो में नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कविता के थ्रू आ रहा है या राधिका के थ्रू, बट यहाँ पेमेंट जा रही है, यहाँ पर पेमेंट आ रही है बैंक के थ्रू, तो तीनों ही केसेस में रियलाइजेशन क्रेडिट, और यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हुआ क्योंकि पेमेंट जा रही है, हमने लोन की पेमेंट कर दी। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली चार एंट्री, एक और चार एंट्री मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी एंट्रीज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हीं में से आपके पेपर आने वाला है। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा। अ डेटर हुज डेट ऑफ ₹90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड। तो एक डेटर था जिससे मुझे 90,000 रुपए लेने थे और वो सारा का सारा पैसा डूब गया था। पेड ₹88,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई साहब ने क्या करा, मुझे 88,000 रुपीज दे दिए पूरी सेटलमेंट। तो भाई देखो यहाँ भी पैसा मिल रहा है। भाई इंपॉर्टेंट बात है, जब पैसा मिलता है तो रियलाइजेशन होता है क्रेडिट, और जब पैसा देते हैं तो रियलाइजेशन क्या होता है, डेबिट। तो भाई देखो पैसा मुझे मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा, यहाँ पर नाम बताया तो है नहीं कैसे मिल रहा है, तो या कैश और बैंक में से किसी को भी डेबिट कर सकते हैं हम टू रियलाइजेशन। और कितना अमाउंट मुझे रिसीव्ड हो रहा है, 88,000। ठीक है भाई। अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच, इन्वेस्टमेंट की एक एंट्री जरूर पूछने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट या स्टॉक। तो ऐसे ही हम उसको ट्रीट करेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 वर टेकन बाय सिमरन। तो भाई देखो 53, ध्यान से समझेंगे भाई 53 में से 43 का तो सिमरन ने ले लिया 52 में, तो सिमरन ने ले लिया तो भाई पेमेंट सिमरन करेगी, तो ले लो भाई सिमरन से पेमेंट। तो यहां पर सिमरन को डेबिट करो, तो सिमरन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 52,000, क्योंकि वो मुझे 52 दे रही है, 43 के बदले 52। अब देखो 53 में से 43 का तो गया, अब बचा बेटा 10,000 का। अब उस 10,000 का क्या करा, एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹12,000, और जो बैलेंस 10,000 का बचा वो मैंने 12 में बेच दिया। भाई बाहर किसी को बेच दिया तो मेरे पास पैसा आ गया। तो यहाँ पर वही मैं आपको कहूंगा कैश लिखो या बैंक, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन भाई साहब क्रेडिट तब तब होंगे जब जब आपको पैसा मिलेगा। तो आपको मिल गया 12,000, तो 64,000 रियलाइजेशन। तो दोनों ही एंट्री में देखो पैसा मिल रहा था, तो रियलाइजेशन क्रेडिट। एक एंट्री में मुझे कैश और बैंक में मिल रहा था, दूसरी एंट्री में मिक्स था भाई, कि सिमरन भी पैसा दे रही है और मुझे बैंक से भी पैसा आ रहा है। अब थर्ड एंट्री देखेंगे, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय फर्म। भाई देखो भाई फर्म पे करेगी तो बैंक से पैसा जाने वाला है। तो भाई अब बारी आ गई रियलाइजेशन भाई साहब के डेबिट होने की। जब भी पेमेंट करेंगे तो इतना ध्यान रखना, रियलाइजेशन भाई साहब डेबिट होंगे टू या तो कैश या बैंक। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, कैश या बैंक। तो अमाउंट है मेरे पास 19,000। और लास्ट एंट्री, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म। फर्म के अंदर कोई पुराना फर्नीचर था भाई, विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, जो पूरा ही तरीके से खराब हो गया था इन द बुक्स। दिस वाज सोल्ड 3,000। भाई देखो पुरानी चीजें बेच के भी 3,000 रुपए मिल रहे हैं, जैसे बढ़िया बात क्या होगी। तो भाई ध्यान देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो मेरे भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रियलाइजेशन भाई साहब दोबारा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसा मिल रहा है। जब पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होगा, और जब पैसा देंगे तो डेबिट होगा। तो भाई पैसा मिल रहा है 3,000, ठीक है। तो बेटा नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने 8 एंट्री कराई है, लास्ट क्लास में 9 कराई थी। भाई सारी की सारी एंट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें हम इस एंट्रीज वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है, और आपके 6 मार्क पक्के होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।